कस्तूरी कस्तूरी। घर की दहलीज पे खुशियाँ सुबह शाम लगाती है पहरा। होठों पे खिली मुस्कान का रिश्ता है सागर से भी गहरा। सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी। कस्तूरी 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 कस्तूरी। इस घर में मेरे लिए जगह बनाना आसान नहीं है। दिखावा तो वही कर रही हो। दिखावा नहीं मम्मी जी, कोशिश है मेरी। क्या कर लोगी कोशिश करके? मेरे पास खोने के लिए और कुछ नहीं है। कोशिश यही है कि इस घर में शायद एक माँ को पा जाओ, जिस माँ के प्यार के लिए मैं बचपन से तरसती रही। कस्तूरी बहुत अच्छी लड़की और एक अच्छी डिजाइनर भी है, हमारे कंपनी के लिए फायदेमंद भी रही है, तो उसे कभी हर्ट ना करे। ऑफिस में काम करने वाली एक मामूली डिजाइनर से शादी हुई है। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई। ऐसा क्या दिख गया साहब को कस्तूरी में? अब तो उनका हुक्म चलेगा हमारे ऊपर। वो तो होगा ही। अब वो हमारे साहब की मिसेज जो हैं, फिर तो इस कंपनी की मालकिन हुई। देबू की बातें मुझे समझ में नहीं आती। हमेशा उसका थिंकिंग नेगेटिव ही रहता है। पता नहीं बात बात में कमेंट ही करता रहता है, दूसरों को सलाह देता रहता है कि अपने आप को साबित करो साबित करो, लेकिन पहले खुद तो अपने आप को साबित करे। सच बताओ, मैं उससे ना फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। शोभा, उसकी बकवास पे ध्यान ही मत दिया करो, उसे बोलने दिया करो, बेकार में टेंशन मत लिया करो। अरे उसकी तो आदत है बेकार की सलाह देने की, मुझे भी सलाह देता रहता है। मैंने उसे कितनी बार समझाया है कि अपनी सलाह अपने पास रखो, लेकिन मानता ही नहीं है। अब पता नहीं अब कैसे समझाएं उसे, उसे तो खुद ही समझना चाहिए ना। वो क्यों समझेगा? उसको तो मजा आता है ना दूसरों को परेशान करने में। और सच बताओ, अब तो ये उसकी आदत बन गई है। अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझने लगा है वो। अरे ऐसे ज्ञानियों की तरफ ध्यान मत दिया करो। और देखो, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करने पर बेकार में घर की शांति खराब होगी। हाँ, हेलो दुलाल, कैसे हो? यहां सब लोग ठीक हैं। तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे, तुम आए ही नहीं। अब तो तुम्हारे दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं। अरे सोचने की क्या बात है इसमें, आ जाओ।
बंधु, तुम किस जमाने की बात कर रहे हो? आजकल दुनिया बदल गई है, लोग बदल गए हैं। मेरे बंधु, तुम भी बदल जाओ। तुम कब बदलोगे? हाँ हाँ, अरे जब मन में आए तब आ जाओ। मैं कस्तूरी को बता दूंगा, वो बहुत खुश होगी। और अगर वो जाना चाहेगी तो उसे साथ ले जाना। दुलाल, इस बार दुर्गा पूजो पे तुम्हें आना ही होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है? बहुत दिनों के बाद हम लोग दशहरा साथ साथ घूमने जाएंगे। ठीक है। हेलो कैसी हो दी? चमन, मैं ठीक हूँ, और तू कैसा है? अरे ये आपका गला इतना भारी क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, वो बस मैंने कल रात को बहुत आइसक्रीम खा ली थी तो बस गला खराब हो गया। दीदी, आप अपनी ये खाने पीने वाली आदत कब सुधारोगी? पता नहीं, ये सब छोड़, घर पे सब कैसे है? माँ, बाबा और आशा? सब ठीक है। अभी शंभू काका आए हुए थे, पता है सब आपके बारे में बात करते रहते हैं। अच्छा, मुझे भी सबकी बहुत याद आ रही है। सबसे मिलने का ना बहुत मन कर रहा है मेरा। लो तो आ जाओ ना। हेलो हेलो। कुछ नहीं चमन, कुछ नहीं हुआ। अरे दी, कहाँ खो जाती हो आप? बस तुम्हारी जीजा जी से एक टाइम परमिशन मिल जाए तो मैं आ जाऊंगी। सच दीदी? लेकिन हाँ, किसी को बताना नहीं अभी। मैं ट्रेन में बैठ के कॉल करूंगी, ठीक है? ठीक है दी। अच्छा दी, अभी आप कौन से वाले घर में रह रही हो? वो नए वाले में या वही पुराने वाले में? अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हेलो। अरे यार, आपका नाश्ता यहाँ लगा दूँ या बाहर करेंगे? मैं इसे हॉल में करूँगा। ठीक है। तुम ऑफिस आ रही हो ना? हाँ। तुम्हें कुछ कहना है? हाँ नहीं, शायद। देखो, जो भी कहना है जल्दी कहो। वो क्या है ना, मुझे माँ और बाबा की बहुत याद आ रही है। और कल ही बाबा से बात हुई तो मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए अगर मायके जाओ तो। हाँ बिल्कुल जाओ, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? मैं अभी अजय को फ़ोन करके बोल देता हूँ और तुम्हारे लिए फ़्लाइट की टिकट करवा देगा। नहीं, अगर आपको
कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं ट्रेन से चली जाऊंगी, अगर आपकी परमिशन हो तो ही। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं आपका नाश्ता टेबल पे लगाती हूँ। हेलो अजय, कैसा है? कुछ नहीं, ऑफिस के लॉन में बैठा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या हुआ, लेट होगा क्या तुम्हें? सुबह से तुम्हारा चाय में भी इंतजार करता रहा। तो ऑफिस पहुंच गया क्या? भाई मैं पहुंचा हूँ 8:45 बजे। अच्छा एक काम करो, तुम आराम से आओ, बाकी वैसे भी टोटल वर्क का मैंने इंस्पेक्शन कर लिया है। एब्सोल्युटली गुड, सब कुछ सही है। अरे यार, तेरी वजह से ना मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ। मेरी वजह से? वो कैसे? यार मुझे पता है कि तू टाइम पे ऑफिस पहुंच ही गया होगा, तो मैं सोचता हूँ कि यार आराम से निकलूंगा ऑफिस के लिए, बस लेट हो जाता हूँ। तुम नहीं सुधरोगे, सेम तुम्हारा वही बहाना जो तुम्हारा हमेशा कॉलेज में रहता था। यार इस बार हमारे ऑर्डर्स का वॉल्यूम बहुत कम आया हुआ है, क्या हमें अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना चाहिए? यार वैसे मुझे तो कहीं से कमी लग नहीं रही है। और हाँ, वो कल शाम को 2 ऑर्डर आए थे तो मैं तुम्हें फॉरवर्ड करना भूल गया था, अभी फॉरवर्ड करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है यार। एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ा वरीड हो रहा था यार। अच्छा राज, एक गुड न्यूज़ है। अच्छा, क्या गुड न्यूज़ है? यार तू ना सस्पेंस क्यों बढ़ा रहा है? तेरी ना सस्पेंस बढ़ाने वाली आदत गई नहीं अभी तक। तुझे पता है, मैंने प्रोडक्ट डेटा और सेल को एनालिसिस किया था भाई, हमारी अर्निंग पहले से 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। और पता है, हमारा ग्रोथ रेशियो भी ना पहले से काफी हाई है। और एक अच्छी बात, कई बड़ी एजेंसीज ने हमारे मॉडल को हाई रेटिंग दी है। अरे वाह यार, ये तो बहुत अच्छी खबर है यार। इतनी अच्छी खबर तो इतनी देर में क्यों सुनाता है? अब मैंने सोचा कि तुझे सामने से बताऊंगा, लेकिन तुझे आने में लेट हुआ तो इसीलिए बताना पड़ा। चल ठीक है, मैं ये अच्छी खबर पापा को दे के आता हूँ, तो बहुत खुश होंगे। ओके ओके ओके, चल जल्दी आ। See you. कस्तूरी बेटा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे अंकल, आप आइए ना। अंकल नहीं, पापा बोला करो। जी अंकल। पापा। पापा। अरे पापा, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। और ये सब? बेटी, ये कुछ कपड़े और मिठाइयाँ हैं मेरे दोस्त दुलाल और मेरी भाभी के लिए, और तुम्हारे छोटे भाई और बहन के लिए। पापा, इस सब की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत क्यों नहीं थी? तुम शादी के बाद पहली बार मायके जा रही हो, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। और तुम्हारा मायका मेरे दोस्त दुलाल का घर भी तो है, क्या मेरा कोई हक नहीं बनता? अरे नहीं नहीं पापा, आपका बिल्कुल हक बनता है। लाइए, दीजिए मुझे। कस्तूरी बेटा, मैंने तुम्हारी फ्लाइट का टिकट करा दिया है, ड्राइवर तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देगा। ठीक है पापा। क्या हुआ पापा? आप कुछ? कस्तूरी बेटा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? देखो बेटा, शादी के बाद पहली बार तुम अपने मायके जा रही हो। राज को तुम्हारे साथ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जा रहा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं
जब तुम अकेले वहां पहुंचोगी तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे। अरे पापा, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात राज की, तो वो मुझे वैसा नहीं अपना रहे जैसे आप और मैं आशा कर रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है आपकी दी हुई परवरिश पे कि वो मुझे एक दिन ज़रूर अपनाएंगे। और रही बात लोगों की, तो उन्हें पता होना चाहिए कि मेरे पति व्यस्त रहते हैं काम में। वो इस बार मेरे साथ नहीं आ पाए, लेकिन वो अगली बार मेरे साथ ज़रूर चलेंगे, है ना? मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तुमने मेरा सर फक्र से ऊंचा कर दिया। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि राज के लिए मैंने तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की। सदा खुश रहो मेरी बच्ची। पापा, आपका ऐसा ही आशीर्वाद मेरे साथ रहने दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे साथ हैं ना, बाकी लोग अपने आप मेरे साथ चलेंगे। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कस्तूरी 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 कस्तूरी। पापा, अरे बेटा, तुम्हारी गाड़ी कितने बजे आई? तूने बताया नहीं मुझे। स्टेशन से ना मैं टैक्सी पकड़ के आ गई। मुझे आपको परेशान नहीं करना था। अरे मैं तुमको फोन करने वाला था कि तुम्हारी गाड़ी कितने बजे आ रही है यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, चमन और आशा कहाँ पे? अरे बस आते शुरू हो गई। चमन आशा कहाँ पे? अरे बेटा, सब लोग यही है, घर में ही है। मेरा बच्चा। मनोरमा, माँ, आप कहीं जा रही है? हाँ, मेरी बुआ की तबीयत खराब है, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। माँ, ऐसी बात कर रही हो? हैं? बेटी घर पे ही आई है, कहाँ जा रही हो तुम? और तुम्हारी कौन सी बुआ बीमार है? आप मेरे कौन से रिश्तेदार के वहाँ गए हो जो जानोगे? माँ, मैं यहाँ पे रहने नहीं आई हूँ। आज रात की मेरी वापसी की ट्रेन है। एक दिन से छुट्टी लेके आई थी ऑफिस से। तो क्या मैं तुम्हारे लिए अपनी बीमार बुआ को ना देखने जाऊं? अरे मनोरमा, तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो? अब तक तुम अपनी बीमार बुआ को देखने नहीं गई, और आज जब मेरी बेटी इस घर में कदम रखी है तो तुमको अपने रिश्तेदार याद आ रही? और रुक जाओ मनोरमा। हाँ, मैं तो जाऊंगी ही। बाबा, कोई नहीं। माँ, ठीक है, आप जाके आइए। तो जा रही। बाबा, आप इतना परेशान क्यों होते हो? देखना बेटा, कितना छोटा दिल है इसका। इसका क्या उपाय करूं? क्या समझाऊं इसको? कैसे समझाऊं? बाबा, आप हो ना मेरे साथ, मुझे और क्या चाहिए? दी, अरे आप कब आई?
जब तू नींद में था। मैं सपने में ना आपके बारे में ही सोच रहा था, और हम लोग ना कोलकाता घूम रहे थे साथ में। यही कोलकाता का मानस। दीदी का चमचा। अरे दीदी को कुछ नाश्ता वास्ता भी कराएगा? अरे बाबा, दीदी आई हुई है, माँ तो नाश्ता बना भी रही होगी। माँ, बेटा तुझे पता भी है, तेरी माँ मेरी बेटी को आते देख घर छोड़ के भाग गई, चली गई घर से। अब बेटा देख, तू बड़ा हो गया है ना, तू समझता है ना। अब सोच जरा कि कल शादी हो जाएगी, आज दामाद जी घर पे आएंगे और वो ऐसे करेगी तो क्या? दीदी सॉरी। ठीक है, लेकिन तू और बाबा है ना मेरे साथ, और कुछ नहीं चाहिए। पता है दी, मुझे पता है दी, माँ ना आपको पसंद नहीं करती है, वो आपको सौतेली समझती है। मैं बचपन से देखते आ रहा हूं, उन्होंने कभी भी आपको अपना नहीं समझा। उन्होंने हमेशा आपके साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन वो कुछ भी समझे, मैं ना आपको अपनी सगी बहन ही मानता हूं और हमेशा मानता रहूंगा। और पता है, आप ना मेरी बहुत अच्छी दीदी हो और बहुत अच्छी दोस्त भी। मुझे पता है, यहाँ पे सभी मेरे अपने ही हैं। तू तो खास है ही। और मेरे बाबा मेरे लिए मेरे माँ और बाप दोनों हैं। आशा, अकेली क्यों बैठी हो? दीदी, वो माँ ने मना किया। नहीं, माँ कितना भी मना करे, तू मेरी छोटी बहन है, तुझसे बिना मिले मैं कोलकाता कैसे जा सकती थी? अच्छा ये बताओ, उस बड़े ऑफिस में काम करने के बाद इस ऑफिस में कैसा लग रहा है? ये जगह ना मेरे लिए स्वर्ग से भी अच्छी है। मैंने जो भी सीखा है यहाँ पे ही सीखा है, और अगर आज जो भी हूं ना, इसी की बदौलत हूं। मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ?